Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss topic Pharmacy Act 1948 Part 2. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अभी तक अपन ने पढ़ लिया है कि फार्मेसी एक्ट होता क्या है, क्यों बनाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके बारे में। अब अपन बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो फार्मेसी एक्ट बना था, यानी कि भाई कौन कौन है जो कि फार्मेसी यानी कि मेडिसिन हैं जो बना सकता है, कौन है जो बेच सकता है। ये तो सरकार ने क्या दिया कि हर कोई है जो कि मेडिसिन नहीं बेच सकता, नहीं बना सकता, बट इन चीज़ों को रेगुलेट कौन करेगा, रेगुलेट करने के लिए भी कोई मेंबर चाहिए, कोई कमेटी चाहिए। उसके लिए बनाया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, से सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। इन्होंने ये बनाया और कुछ कमिटीज गठित कर दी साथ साथ ही, और इसके अंदर कुछ मेंबर्स को ऐड किया और ये कहा कि भाई ये लोग हैं जो इन सारी रेगुलेशंस के बारे में ध्यान रखेंगे कि भाई कौन है जो फार्मेसी कर सकता है, किसको डिग्री मिलेगी, कौन एलिजिबल है फॉर सोल्डिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और द सेंट्रल काउंसिल कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको कंस्टिट्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। द फर्स्ट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949, यानी कि जो फर्स्ट काउंसिल थी जो बनी थी 1949 में। और जैसे कि अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, इनका भी एक सीमित कार्यकाल होता है, जैसे 5 साल का, 4 साल का। वैसे के वैसे ही जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी जो लोग मेंबर्स बनते हैं उनका भी एक फिक्स कार्यकाल होता है। वो भी कुछ समय के लिए गठित होती है, फिर वापस वो भंग की जाती है और वापस उसके लोगों का चयन किया जाता है। तो इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर, यानी कि ये हर 5 सालों में इसके अंदर चुनाव होते हैं और लोग चुने जाते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे और इनको कौन कौन चुनता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 3 तरीके के मेंबर होते हैं। एक होता है इलेक्टेड मेंबर, एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर और एक होता है एक्स ऑफिसर मेंबर। इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात करूं तो इलेक्टेड मेंबर यानी कि जो निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। जी हाँ, जैसे कि अपने पास फार्मेसी की डिग्री आती है, जब हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं तो अपने पास भी एक हक होता है जो पीसीआई के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर है उनको चुनने का। अपने पास एक पैनल आता है जिसके अंदर लोग खड़े होते हैं और अपन भी उनको वोट दे सकते हैं। फिर नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर वो है जिनको जो गवर्नमेंट है वो चूज करती है। हर एक स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट जो फार्मासिस्ट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स सरकार उन्हें चुनती है। ये टोटल 9 होते हैं। और फिर होता है एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर्स वो रहते हैं जो कि बेसिकली फार्मेसी फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर जो बड़ी बड़ी जगह हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो रिटायर्ड डायरेक्टर्स हैं, उन्हें एक्स ऑफिसो मेंबर्स बना दिया जाता है। अब ये इलेक्टेड किसी के थ्रू होते हैं, तो बता देखते हैं कि कौन है, किसको इलेक्ट करता है। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्टेड मेंबर्स की। टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं 8। उसमें से 6 मेंबर्स तो होते हैं एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, यानी कि 6 तो होंगे टीचर्स इसके अंदर जिनको कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री में एमफार्म हो, फार्माकोग्नोसी में हो, फार्मास्यूटिक्स में हो या फिर फार्माकोलॉजी में हो। ठीक है, ये तो इलेक्टेड किया जाता है बाय यूजीसी। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर एक मेंबर होता है विच इज इलेक्टेड बाय पीसीआई, एमसीआई। एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके से ये मान लो कि जो डॉक्टर होता है वो भी इसके अंदर एज ए मेंबर है जो इलेक्ट किया जाता है। एक मेंबर होता है विच इज इलेक्टेड बाय एससीआई। एससीआई यानी कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो। एससीआई यानी कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके थ्रू भी एक मेंबर है जो इलेक्ट किया जाता है। फिर है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर जो कि सरकार है जो चयन करती है। इसके अंदर टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, 6 + 1 + 1 + 1। 6 मेंबर्स तो वो होंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन हो, डिग्री हो, जिन्हें जो सरकार चूज करती है, विच इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूजीसी, यानी कि एक है जो कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू आता है। एक आता है फ्रॉम द एआईसीटीई। एआईसीटीई इज नोन एज ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। और एक मेंबर रहता है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है फ्रॉम द ईच स्टेट। यानी टोटल ये 9 मेंबर्स रहते हैं। देन है एक्स ऑफिसो मेंबर्स। एक्स ऑफिसो मेंबर्स 3 तरीके के रहते हैं पीसीआई के अंदर, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। अब उसके अंदर जो लास्ट जो रिटायर्ड अफसर है या जो डायरेक्टर है वो कौन है उसके आधार पे है जो कि एक्स ऑफिसर मेंबर को चुना जाता है। जैसे कि सबसे पहले है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यानी कि इन 3 लोगों को एक्स ऑफिसर मेंबर के अंदर चुना जाता है पीसीआई के अंदर। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि जो पीसीआई है यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है जो कि चेयरमैन है।
वाइस प्रेसिडेंट विच इज एन एक्स ऑफिसो मेंबर, एंड 5 मेंबर्स होते हैं विच इज इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, यानी कि 5 मेंबर चुने जाते हैं इसके अंदर जो भी मेंबर है उसके द्वारा। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है वो भी इन्हीं के थ्रू किया जाता है। बात करते हैं कि भाई पीसीआई बना दी, इतने सारे मेंबर्स भी इलेक्ट कर दिए, नॉमिनेटेड मेंबर भी सिलेक्ट कर दिए, इलेक्टेड मेंबर भी हैं अपने पास और एक्स ऑफिसर मेंबर भी है जिन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। अब इनको काम क्या क्या है या काम क्या क्या करने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इनका फंक्शन रहता है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, यानी कि ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है आफ्टर +2 यानी कि 12th के बाद, तो आपको मिनिमम कितनी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कितने साल की डिग्री होगी और क्या क्या सिलेबस में रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो डिसाइड करती है। टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, साथ ही साथ एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो पीसीआई ने ऑल ओवर इंडिया है जो कि बी फार्म का सिलेबस कॉमन कर दिया है, कॉमन सिलेबस लग रहा है, सब कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो ये ही लोग डिसाइड करते हैं कि आपका जो एजुकेशन पैटर्न है वो क्या रहेगा, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे। देन रिकॉग्नाइज qualification granted outside the territories to which Pharmacy Act 1948 extended for the purpose of qualifying for register under this act। साथ ही साथ जो लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं इस पर्टिकुलर डिग्री के साथ फार्मेसी एक्ट में, उनको किस तरीके से क्वालिफाई मांगना है और उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन देना है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई बाहर का बंदा आके यहाँ पे फार्मेसी कर रहा है या फिर यहाँ का पर्सन बाहर से जाके ये पर्टिकुलर कोई इस तरीके की डिग्री करके आता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से दिया जाता है या क्या प्रोसेसिंग है, कौन सा लाइसेंस लगेंगे, कौन से फॉर्म लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें भी है जो कि पीसीआई डिसाइड करती हैं। Then to compile and maintain a central register for pharmacists containing names for all person for the time being entered in the state register, यानी कि साथ ही साथ सबसे पहले जो भी फार्मासिस्ट बनता है वो स्टेट जो फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर है उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाता है। फिर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाले होते हैं वो अपना जो नाम है, जो लिस्ट है, वो कुछ समय बाद है जो कि पीसीआई को भेजते हैं। तो पीसीआई यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल है उसका काम भी होता है कि जो स्टेट ने उनको रजिस्टर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम भेजे हैं उनको मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये काम भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रहता है। फिर लास्ट में एजुकेशन रेगुलेशन, कितनी एजुकेशन रहेगी, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ें इलीगल है, वो सारी की सारी चीज़ें भी पीसीआई देखती है। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.